नमस्कार किसान साथियों, कैसे हैं आप। उम्मीद करता हूं बहुत ही बढ़िया होंगे। किसान साथियों, आज की वीडियो में हम बात करेंगे मक्का की फसल में यूरिया देने के बारे में। मक्का की फसल में आपको यूरिया कब देना चाहिए, कौन सा सही समय होता है, मक्का की फसल में यूरिया देने का सही तरीका क्या होता है, कितनी मात्रा में मक्का की फसल में यूरिया आपको देना चाहिए जिससे आपकी मक्के की फसल एकदम हरी भरी रहे और आपको रिकॉर्ड तोड़ उत्पादन मक्के की फसल से मिल सके। पूरी जानकारी के लिए वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिएगा। और अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हुआ है, सभी से निवेदन है चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक कर दें और ज़्यादा से ज़्यादा हमारे सभी किसान दोस्तों के साथ इस वीडियो को शेयर भी करें। किसान साथियों, मक्के की फसल में यूरिया देने का सही समय की बात करें तो जब आपकी मक्के की फसल बुवाई से 20 से 25 दिन की होती है, उस समय पर आपको मक्के की फसल को पहला यूरिया दे देना चाहिए। अब बात आती है कि मक्के की फसल में यूरिया का प्रयोग हमें कितनी बार करना चाहिए। वैसे तो हमारे किसान भाई मक्के की फसल में एक बार ही यूरिया का प्रयोग करते हैं, लेकिन अगर आप 2 बार यूरिया का प्रयोग करेंगे तो आपको और बेहतरीन रिजल्ट देखने को मिलेंगे। पहला यूरिया जब आपकी मक्के की फसल बुवाई से 20 से 25 दिन की होती है तब आपको देना है, और दूसरा यूरिया जब आपकी मक्के की फसल 40 से 45 दिन की होती है उस समय पर देना है। यूरिया की मात्रा की बात करें तो आपको 45 से 50 केजी यूरिया प्रति एकड़ मक्के की फसल में प्रयोग करना चाहिए। अगर आप मक्के की फसल को 2 बार यूरिया दे रहे हैं तो इस मात्रा को आप दोनों बार में दे सकते हैं, और अगर आप एक बार मक्के की फसल में यूरिया का प्रयोग कर रहे हैं तो यही मात्रा आप एक बार भी मक्के की फसल में यूरिया की ले सकते हैं। अब बात आती है किसान साथियों मक्के की फसल में यूरिया देने के सही तरीके के बारे में। तो वैसे तो हमारे किसान भाई 2 तरीक़ों का इस्तेमाल करते हैं। पहला, जब हमारे किसान भाई छिड़कावा विधि से मक्के की फसल को यूरिया देते हैं, और दूसरा कुछ किसान भाई हमारे मक्के की फसल की जो जड़ों के पास में यूरिया रखवा देते हैं, जिस प्रकार से आप वीडियो में देख रहे हैं। इस तरीके से अगर आप मक्के की फसल को यूरिया देते हैं तो यह बेस्ट तरीका रहेगा। इस तरीके में हम क्या करते हैं, मक्के की फसल के पौधे की जड़ों के पास में यूरिया रख देते हैं, जिससे मक्के की फसल को जड़ों के पास में यूरिया रखने से हमारा पूरा यूरिया पौधे को मिलता है, बिल्कुल भी यूरिया वेस्ट नहीं जाता है। जितना पौधे को नाइट्रोजन की ज़रूरत होती है उतना पौधा ग्रहण कर लेता है, और इस तरीके में आपके यूरिया की भी बचत हो जाती है। अगर आप छिड़कावा विधि से यूरिया मक्के की फसल में देंगे तो यूरिया की मात्रा भी ज़्यादा लगेगी, और इस तरीके से अगर आप पौधे की जड़ों के पास में यूरिया रखवा देते हैं तो आपको यूरिया की मात्रा भी कम लगेगी। लेकिन किसान साथियों, इसमें थोड़ा आपका लेबर चार्ज बढ़ सकता है, लेकिन आपको उतने फ़ायदे भी इस तरीके से मिलेंगे। सबसे बड़ा फ़ायदा इसमें यह होता है कि अगर इस तरीके से हम जड़ों के पास में यूरिया रखते हैं तो जो यूरिया होता है हमारे मक्के के पौधे के जो पत्तियां होती हैं, पुंगी होती है, उसमें नहीं बढ़ता है। और अगर हम छिड़कावा विधि से मक्के की फसल में यूरिया का प्रयोग करते हैं तो वह मक्के की जो पत्तियां होती हैं, पुंगी होती है, उसमें भर जाता है, और अगर कई दिनों तक बारिश नहीं हो पाती है तो वह हमारी मक्के की फसल की पत्तियों को जला देता है, उन्हें डैमेज कर देता है, जिससे हमारी फसल को बहुत ज़्यादा नुकसान होता है। तो किसान साथियों, यह था मक्के की फसल में यूरिया देने का सही तरीका, समय और मात्रा। अगर आपको मक्के की फसल में यूरिया के बारे में कोई सवाल हो तो आप हमें कमेंट में बता सकते हैं, हम आपको तुरंत जवाब देने की कोशिश करेंगे। चलिए फिर मिलते हैं इसी प्रकार की एक और नई जानकारी के साथ अगली वीडियो में। नमस्कार, धन्यवाद।